टिकटॉक लाइव मुझे डे वन से ही लगता है कि शायद मैं नहीं बना टिकटॉक लाइव के लिए। सब्र और तहम्मुल वाले बंदे का काम है। मैं थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ। मेरी ज़िंदगी में आधे मसले जो है ना वो शायद टिकटॉक लाइव की वजह से ही आए हुए हैं। मेरा इंतज़ार टिकटॉक लाइव मत कीजिएगा। मैं कभी शादो नाज़र ही आपको नज़र आऊँगा, ईद बराती नज़र आऊँगा, या कोई बयान देना होगा तब आऊँगा, अदरवाइज़ नहीं आऊँगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आंकड़े और ईगो जो है वो जीत गई। और लेकिन ठीक है, एक अगर कोई गलत डिसीजन आपसे हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने ज़िंदगी भर उसको बर्दाश्त करना है या आपने मर ही जाना है उसके पीछे। एट द एंड आपको सुसाइड ही करनी पड़ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप मूव ऑन कर सकते हैं। बाकी मैं किसी भी अपने प्लेटफॉर्म का कोई कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करूँगा। आप लोगों को गालियाँ निकालनी है, भड़ास निकालनी है, आप निकाल लें, लेकिन जो मेरी फैमिली ने और मैंने सफ़र किया वो हम ही जानते हैं। एक चीज़ ये हो गई। और दूसरी बात यह है कि जी मेरी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर आज के बाद मेरी लाइफ जो पर्सनल है, जो शादी है या जो भी है ज़िंदगी है, इसके ऊपर कोई बयान नहीं होगा। पहला नोटिस चला गया है, शरई और कानूनी दोनों हक मेरे पास हैं। दूसरा नोटिस की जो डेट होती है वो उसके अकॉर्डिंगली ही जाएगा। मैं ग्रेसफुली इसको जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ, इस शादी को। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर अब कोई बात नहीं होगी। आपके लिए दरवाजे, प्लेटफॉर्म्स, 1000 बंदा पॉडकास्ट पर करने वाला आपके पास खड़ा होगा। आप पॉडकास्ट दें, आप बुराइयां करें, आप लीक करें, जो भी करना आप करें, मुझे कोई मसला नहीं है। लीगल तरीके से मैं डील करूँगा। कोई ऐसी चीज़ जो आप करेंगे या आपका भाई करेगा तो मैं उसको इंशाल्लाह लीगली देखूंगा। डिफॉर्मेशन वगैरह की जो भी एफआईआर वगैरह होती होंगी लीगल देखूंगा। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर मैं इस चीज़ को अब डिबेट या डिस्कस। इंस्टाग्राम पे ईमान ने स्टोरी लगाई। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपने स्टोरी लगाई, इससे ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई। जीती सिर्फ आकड़ है, जीती सिर्फ ईगो है। नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। आपने ज़रूरी समझा कि आप स्टोरी लगाएं बजाय इसके कि आप मुझे या मेरे किसी एक फैमिली मेम्बर को मैसेज करते। आपने ये ज़रूरी समझा कि शादी जाए बाद में, डाइवोर्स हो रही है हो जाए, लेकिन चलो लोगों को जो है ना वो पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हाँ भी हम ठीक हैं, ये लोग ख़राब हैं। कोई बात नहीं। जो गालियाँ मुझे पढ़नी है, मेरी फैमिली को पढ़नी है, जो हेट मिलनी है वो तो मिल ही जानी है। पहले भी जब से शादी हुई है तब से मिल रही है, किसी न किसी वजह से मिल ही रही है। उस पेपर के ऊपर, उस डाइवोर्स पेपर के ऊपर स्टोरी के अंदर किवान का हाथ रखना कोई ज़रूरी नहीं था। किवान का हाथ रखे बगैर भी हमें गालियाँ पड़ जाएंगी, आप बेफिक्र रहें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो रजा फैमिली है ये मैंने आप लोगों के सर पे नहीं बनाई। मैंने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मेहनत करके अपनी रियल लाइफ डिस्ट्रॉय करके ये फैमिली बनाई है। इसको अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई गिरा नहीं सकता। रजब भट्ट और ईमान के बारे में मैंने वीडियो एडिट करके ना ड्राफ्ट में रखी थी, जो पिछली मैंने पोस्ट की है। तो उसके बाद यकीन माने मुझे है ना वो क्या कहते हैं, पता चला कि रजब ने डिवोर्स का नोटिस भेज दिया है। मुझे इतना दुख हुआ ना, इतना अफसोस हुआ कि मुझे मतलब कि नींद मैं जब भी उठ रही थी मुझे यही बात याद आ रही थी कि यार उसने गलत किया है। तो दूसरी बात ये है कि देखो जो बंदा इनके आपस में डिवोर्स के अंदर इन्वॉल्व्ड है ना, जो बंदा नहीं चाहता कि इनका घर बसे, वो शैतान है सबसे बड़ा। अल्लाह ताला कभी भी उसको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि 2 सर जोड़ने का हज के बराबर सवाब होता है और तोड़ने का सोचो कितना गुनाह होता होगा। तो मैंने तो बड़ी इनके लिए दुआ की थी कि अल्लाह ताला, इनका एक बेटा है, अब देखे ना, बेटा बाप की मोहब्बत से महरूम रहेगा या माँ की मोहब्बत से महरूम रहे तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला रजब को भी हदायत दे। ठीक है, पैसा आता है, आकड़ नहीं बंदे में होनी चाहिए कि भाई ठीक है, अगर बीवी है तुम्हारी, बीवियाँ चाहती हैं कि भाई नाज नखरे बंदा उठाए, तुम एक दफ़ा जाके खुद उसको मनाते, तुम एक दफ़ा खुद जाके कहते तुमने अल्लाह को हिसाब देना है, ये दुनिया को नहीं देना, ना तुम्हारी कब्र में किसी दूसरे तीसरे ने आना है। तो तुम्हारा सलूक अपनी बीवी के साथ ही अच्छा नहीं है। तुमने अपनी बीवी के साथ क्या किया यार, इतने बाबरकत महीने में, रमज़ान के महीने में। मुझे तो कसम से यार दुख हो रहा है इतना ज़्यादा। ऐसे नहीं होना चाहिए था। वैसे ना इनको बच्चे का ख्याल करना चाहिए, अपने बच्चे का कोई कसूर नहीं है। वक्त कितना जल्दी बदल जाता है और लड़कों का दिल कितना जल्दी भर जाता है ना। एक टाइम पे ये जैसे आपसे बात कर रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही बात करता तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला पार्टनर मिला। अभी भी हमारी सिर्फ मंगनी हुई है। मैंने निकाह का कहा था, लेकिन इसके घर वालों ने कहा नहीं, हमने निकाह नहीं करना। मेरा जो फोन का वॉलपेपर है ना, मेरा वो है जो इसके साथ है। मेरे लिए सब कुछ है यार। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे खुद को संभालूंगी, लेकिन वो अब मुझे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, रमज़ान सबके अच्छे गुजर रहे होंगे। एक छोटा सा मैसेज देना था अपनी डजे फैमिली को, अपने ख़ास तौर पे जो मेरे एडिटर्स हैं उनको, कि मैं जो कल बोल रहा हूँ ना, जो आप लोगों ने पॉडकास्ट देखा है या फिर लाइव देखी है, इस चीज़ का जो गवाही देते हो ना कि मैं रोज़ रोज़ बयान नहीं देता। मैंने रोज़ रोज़ बयान नहीं दिए, मैंने एक ही बयान दिया और उसने आग लगा दी पता नहीं कहाँ कहाँ पे। अगर कोई मेरा बंदा मुझसे नाराज़ है कि भाई आपको इतना नहीं बोलना चाहिए था ओपन, तो मैं माजरत कर लेता हूँ, लेकिन आपका भाई अगर ना बोलता तो शायद दिमागी मरीज़ हो जाता, क्योंकि अवाम ये समझने लग गई थी कि ये चुप हैं तो इनके पास कुछ कहने को नहीं है, ये गलत है। अपने हक़ में एक जवाब देना हमारा ज़रूरी था। फिर भी कोई बंदा नाराज़ है, कोई एडिटर नाराज़ है, कोई रजा फैमिली का बंदा नाराज़ है, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। बस ये बात याद रखना कि आई लव यू गाइस। किवान जो बताया था यार किवान की है, मैंने तो किवान कोई रेस्टोरेंट का नाम लग रहा है। नहीं, इट्स अ टर्किश नेम जिसका मतलब है ब्रेव। और